गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जो भी ऑनलाइन जुड़े हो, घर से अटेंड कर रहे हो, मोस्टली कैमरा इफ पॉसिबल ऑन कर लो प्लीज, है ना। एंड चलो, आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो, तो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम ऑर्को सेन है। क्या? I've been teaching mathematics for like last 15 years. I'm a graduate of IIT Madras, but most of that is irrelevant. I'm not audible. अभिनव शुक्ला बता रहे हैं। अभिनव, अभी आवाज आ रही है भाई? I think बाकियों को तो आवाज आ रही है ना? चलो cool. Perfectly all right. चलो धीरे धीरे आप लोगों को मैं जानते जाऊंगा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एंड बाकी सब कुछ के थ्रू। फंक्शन अभी आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, सो फंक्शन सबको डिसेंट तरीके से बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हम लोग आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चालू करेंगे। आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, हम लोग ये टॉपिक में क्या क्या चीज करने वाले हैं और उसके बाद इसके थ्रू क्या क्या चीज अचीव करेंगे। ठीक है, देखो फंक्शंस आप पढ़े हो, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, मोस्टली इनके बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। ट्रीगो आप लोग 11th में सभी ने किए थे, है ना। तो ट्रीगो के जो फॉर्मूले आप लोग 11th में देखे हो, उसमें से बहुत सारे फॉर्मूले हमें चाहिए होगा। ठीक है, जहां जहां पे चाहिए होगा, जो फॉर्मूला आपको पहले से पता करके आना है वो मैं बता दूंगा। आज के क्लास में ऐसा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, डोंट वरी। आज विल गेट यूज्ड टू द बेसिक फंक्शंस एंड ऑल। जहां भी डाउट होगी आपको तुरंत पूछना है, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल मत सोचो, जो भी डाउट है तुरंत पूछ लेना है। हम लोग पहले थ्योरी अच्छे से समझेंगे, उसके जो फंडे है उसे क्लियर करेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। हर साल जेई मेंस के पेपर की अगर मैं बात करूं तो जेई मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन आपको इससे मिनिमम मिल जाएगा। एडवांस के पेपर में भी एक क्वेश्चन ही मिलेंगे मोस्टली। सो देखा जाए तो टॉपिक का वेटेज एक एक क्वेश्चन का ही रहता है जनरली। बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है टॉपिक, बट बोर्ड्स के लिए इन डेप्थ उतना ज्यादा डेप्थ में जाके जनरली पूछा नहीं जाता है। तो शुरू के 2-3 लेक्चर में जो कुछ भी हम लोग सीखेंगे उतने में बोर्ड्स का काम हो जाएगा ज्यादातर। बाकी एडवांस लेवल की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें जैसे जैसे चाहिए होगा हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे। सबसे पहले एक चीज बताओ, आप लोगों ने ऑलरेडी फंक्शंस कर रखे हैं। फंक्शंस में एक चीज आपने सुना है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जिसके लिए हम लोग यस सर। हाँ, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आप लोग जानते हो, राइट। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, मेरा क्वेश्चन पहले ये रहेगा, कब किसी फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करता है? जब वो बाइजेक्टिव हो, ऑन टू और दोनों, है ना। जब वो बाइजेक्टिव होता है मतलब वो 1-1 होता है एंड ऑन टू होता है। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कुछ भी लो, क्या वो फंक्शंस बाइजेक्टिव होते हैं? नो सर। नो सर, है ना, नहीं। नो सर। अगर आप साइन एक्स का ही देखोगे, साइन एक्स 1-1 है क्या? नो सर। नहीं सर, मैंने मैंने बने सर पीरियोडिक है। पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन मतलब 1-1 फंक्शन देखने का सबसे आसान तरीका, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक फंक्शन या तो पीरियडिक है या तो इवन फंक्शन है वगैरह वगैरह, तो वो पीरियड मतलब 1-1 होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ये पीरियडिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली वो 1-1 नहीं है। 1-1 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है फिर भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए है कि हम लोग इनवर्स फंक्शन के कई बार ऐसे भी फंक्शंस के देखते हैं जो कि पूरे डोमेन में बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, बट डोमेन के एक छोटा सा हिस्से में अगर मैं जज करूं वहां पे बाइजेक्टिव जरूर होते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स के लिए अगर आप देखोगे, साइन एक्स -π/2 से π/2 में कैसा रहेगा? अगर मैं -π/2 से π/2 इतना ही बताऊं तो -π/2 से π/2 में इसका ग्राफ क्या रहेगा? -π/2 में साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? -1। -1। π/2 में साइन एक्स की वैल्यू है 1। ये पूरे रीजियन में साइन एक्स कैसा करता है? धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है ना। इस रीजियन में फंक्शन 1-1 होगा।
Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू डिफाइन करूं एफ एक्स इज साइन एक्स एंड साथ में ये भी बोल दूं कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 टू π/2 टू क्या करना होगा, कौन से रीजन में लेना होगा? -1 से 1. -1 से 1 कोडोमेन अगर आप कंसीडर करोगे तब जाके ये फंक्शन कैसा होगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव ये वाले रीजन में होगा तो जाके इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देखो इनवर्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी आप सीखे हो। एक तो बाइजेक्टिव है तब जाके इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट सर y about x के अबाउट सिमेट्रिक होता है वो। एग्जैक्टली इसीलिए मैं ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा था, ये y इक्वल्स टू x की लाइन है ना। y इक्वल्स टू x के अबाउट क्या होता है, ये सिमेट्रिक होते हैं। y इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं तो नेचुरली इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इनका ग्राफ दिखेगा ऐसा, ये इस टाइप का ग्राफ रहेगा। जो साइन एक्स का ग्राफ है उसी का अगर मैं मिरर इमेज कंसीडर करूं, ये आपका साइन एक्स का है, y इक्वल्स टू x के अबाउट मिरर इमेज ऐसा दिखेगा और इस रीजन में ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाला किसका ग्राफ होगा, दिस विल बी, ये येलो वाला जो ग्राफ ड्रॉ किया द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अभी नोट मत कर, मैं जस्ट समझा रहा हूं। अच्छा, तो एक चीज यहां तक अगर सबको क्लियर है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स वगैरह वगैरह डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट तो नहीं हो सकता है, बाइजेक्टिव वाला पार्ट मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव वाले पार्ट कंसीडर करने के लिए क्या हो रहा है, हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। एक सेकेंडली, अगर मैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स के बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा तो देखो अब चलो एक एक करके इन लोगों को सीरियली लेते हैं। सबसे पहले जस्ट बेसिक आइडिया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x के लिए बोलो सर थोड़े से बोर्ड की ब्राइटनेस कम कर दीजिए, दिख नहीं रहा है। ओके, अब देख ठीक है, अब ठीक है। चल हाँ, व्हाइट वाला पार्ट बिल्कुल ही नहीं दिखता है उसमें। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले y इक्वल्स टू x वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इनके अबाउट सिमेट्रिक होंगे। लेट्स से दिस मच इज π/2 -π/2, इधर ये π/2, इधर ये -π/2, 1 - 1 भी साथ में कंसीडर कर लेते हैं। रफली इतना 1 है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं देखूं, साइन एक्स का ग्राफ वाज लाइक दिस। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ विल बी ये साइन ब्लू वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा सा ब्लू वाला ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ये वाला y इक्वल्स टू साइन एक्स। ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है, आएगा ऑब्वियसली, नहीं तो हम लोग देखते ही नहीं। अब नेक्स्ट जो चीज हमें समझना चाहिए वो ये है कि साइन एक्स का तो हम लोगों ने देख लिया था कि अगर मैं साइन एक्स को डिफाइन कर रहा हूं कहां से कहां तक, -π/2, π/2 से -1, 1 में डिफाइन कर रहा हूं। सॉरी, तो साइन इनवर्स एक्स अगर मैं एफ एक्स ये कंसीडर करूं साइन इनवर्स एक्स, तो इनका डोमेन कहां से कहां तक डिफाइन करोगे और रेंज क्या डिफाइन करोगे? -1 से 1 डोमेन -1 से 1 और रेंज r। डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2 से π/2। -π/2 से π/2। आर करने से काम नहीं बनेगा भाई। आर अगर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देख ये चीज हमें पता होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर हम लोग फंक्शन के इनवर्स निकालते हैं तो क्या होता है, डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाता है ना, इंटरचेंज हो जाता है। तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है, तो जो साइन एक्स का डोमेन था, मतलब देख डोमेन तो हमें वो वाला कंसीडर करना है ना जहां पे फंक्शन
क्या है, बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव करने के लिए मुझे -π/2 से π/2 डोमेन रखना मेरी मजबूरी है। तो नेचुरली एफ इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स जब मैं देख रहा हूं साइन इनवर्स के लिए वो रेंज बन गया -π/2 से π/2। तो जब भी आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओगे उसकी वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। हम लोग कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में बाद में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, बट तब भी एक आध चीज हम लोग अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से साइन इनवर्स 1/2 इनकी वैल्यू कितनी होगी? π/6। तो एक चीज आपके मन में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई ना कोई एक एंगल रिप्रेजेंट करता है। कैसा एंगल रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं बोलूं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन दैट विल इंप्लाई एक्स इक्वल टू सर बोला विजिबल नहीं है वाइट वाले एरिया। ये क्या आप रिपीट कर सकते हो? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। क्या बोल रहा है हो, और एक बार बोलो। लेट ज्वाइन किए से पहले। अच्छा देख, अभी तक हम लोग सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके आगे से प्लीज आदत रखो कि टाइम पे ज्वाइन करो। हम लोग जनरली सही टाइम पे ही क्लास चालू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग जस्ट डिस्कस करना चालू किए। दिस इज द फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट वी आर डिस्कसिंग। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोड़ो, सबसे पहले ये किसी एक फंक्शन के इनवर्स है। मैं जस्ट एक ब्रीफली पूरा जो लास्ट के 10 मिनट में हम लोगों ने सीखा है वही बता रहा हूं। सबसे पहले ये किसी फंक्शन के इनवर्स है। किसके इनवर्स है? साइन इनवर्स एक्स इज द इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव करने के लिए देखो, साइन एक्स इन जनरली बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? वो पीरियडिक फंक्शन है, वो अपने वैल्यूज को रिपीट करता रहता है। तो मुझे उसके डोमेन का एक पार्ट ऐसा कंसीडर करना है जिस पार्ट पे वो कोई भी वैल्यू को रिपीट नहीं करता है ना। अगर मैं -π/2 से π/2 में फंक्शन कंसीडर करूं, -π/2 में sin x की वैल्यू इज -1, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते करते π/2 में इनकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये पूरे रीजियन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करता है। इस वाले रीजियन में फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो साइन इनवर्स एक्स मैं इस रीजियन के लिए फाइंड कर सकता हूं। साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा? डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएगा। साइन एक्स का डोमेन था -π/2 से π/2, रेंज था -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 से 1, रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। जो भी वैल्यू हम लोग साइन इनवर्स एक्स की बताएंगे वो वैल्यू सारे -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपसे कोई बोले कि भाई साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू -1 साइन थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स अगर कोई भी एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एंगल कौन सा है? वो एंगल वो वाला एंगल है जिसके लिए साइन की वैल्यू एक्स है। जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 अगर मैं पूछूं, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/6 है ना। अच्छा, और कौन कौन से वैल्यू के लिए साइन थीटा 1/2 होता है? π-π/6 में होगा, 2π + π/6 में होगा, 3π - π/6 में होगा, बहुत सारे और वैल्यूज है। बट ये 5π/6, 13π/6 या तो 17π/6, इन वैल्यूज को हम लोग टोटली इग्नोर मारेंगे। मुझे सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जो वैल्यू क्या कर रहा है? -π/2 से π/2 वाले रीजियन में, यानी कि रेंज पे लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो आप जब भी वैल्यू बताओगे आपको रेंज ध्यान में रखना चाहिए, रेंज के बेसिस पे ही मुझे बताना है। अब इसके चक्कर में क्या होता है, कुछ बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के मन में। कैसा कंफ्यूजन? इसके बारे में इन डिटेल्स हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू डिस्कस करेंगे, बट जस्ट एक बेसिक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं, आप खुद ही बता दोगे अभी। लेट्स से अगर मैंने आपसे पूछा साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6, 5/6 ठीक है। तो यहाँ पे देख के अचानक से लगता है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या होता है? 5/6 π/6 बता रहे हो ना? सभी बताओगे 5/6? एग्री कर रहे हो?
Yes, sir. Yes, sir. किसी को जनरली देख के ना मन करता है कि नहीं इसका 5/6 आंसर बता दूं, है ना, क्योंकि आप लोग एक चीज देखे हो पहले इनवर्स जब देख रहे थे वहां पे आपने ऐसा एक प्रॉपर्टी देखा था एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू एक्स होता है ना, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स करो या तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स करो, दिस इज इक्वल टू एक्स होता है। बट हम लोग यहाँ पे 5/6 नहीं बता सकते, 5/6 बताएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मेरे रेंज में लाई नहीं कर रहा सर है। ये चीज नहीं पढ़ाया था शायद से फंक्शन में। कौन सी चीज? ये f इनवर्स ऑफ f of x तो उसे इग्नोर मारते हैं। सर वो पढ़ा था fx equal to f inverse x equal to x। आएगा देख बता देंगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/6 एक सेकेंड, इसको क्या हो गया देख, इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/6 जब मैं देख रहा हूं, ये देख के π/6 ही बताना होगा, क्योंकि साइन 5/6 आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू π/6। अच्छा, वो वाली प्रॉपर्टी में मैं जो लिखा था उसमें मैं आऊंगा थोड़ी देर में। अब इसमें ना एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन और हम लोगों को देते हैं, जिसे करने के लिए हमें इनवर्स फंक्शन की और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगा। साइन इनवर्स ऑफ लेट्स से साइन 10, ये चीज पे हम लोग आएंगे, मोस्टली आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा वहां तक ज्यादा, बट हम लोग आएंगे इस पे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तब भी मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। साइन 10 जो लिखा है, एक चीज हमेशा ध्यान रखियो, ये 10 डिग्री नहीं है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको अलग से ये मेंशन कर दिया जाए कि डिग्री में है, तब तक आप नहीं मानना कि ये डिग्री में है, ठीक है। डिग्री में होगा तो उसमें उसके ऊपर डिग्री का सिंबल होगा, जो कि नहीं दिख रहा है। ये साइन इनवर्स साइन 10 जो है, 10 यहाँ पे रेडियन में है, ठीक है। अब रेडियन में है तो इसके लिए थोड़ा सा अलग आएगा आंसर, क्योंकि 10 रेडियन मतलब कितना होता है, कौन से इसमें लाई कर, हाँ किससे थोड़ा सा ज्यादा, 3 सा ज्यादा 3π की वैल्यू रफली 9.42 है ना, पाई 3.14, 3π 9.42, ये 3π से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, 3π से थोड़ा सा ज्यादा तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट है ना। आप पूरा घूम के आए तो 2π और आधा घूमे तो पाई और, तो यहाँ पे 3π है। 3π से थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो जाके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे भी मेरा आंसर वैसे भी नहीं हो सकता है, बट उसे डील करने का ना तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे उसके लिए, बट इस वाले पार्ट पे हम लोग थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेटर चीज जो आप मेरे ख्याल से मुझे डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स ऑफ, नहीं उसमें, अच्छा चलो ये इसका आंसर तो इजीली दे ही दोगे, कॉस लेट्स से 5π/4 नहीं पूछते हैं, 5π/6 ही पूछता हूँ। चलो, साइन इनवर्स ऑफ cos 5π/6 5/3 -π/3 cos 5π/6 अगर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव थोड़ी ना है, आप सेकंड क्वाड्रेंट में क्या ठीक है, तो आपको देखना चाहिए। अच्छा, cos 5π/6 वैसे भी आप वैल्यू बता सकते हो। cos 5π/6 मतलब क्या है, cos 5 -√3 हाँ -√3/2 है ना, को माइनस cos π/6, तो नेचुरली दिस विल बी साइन इनवर्स -√3/2। साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी -π/3, ठीक है। एक प्रॉपर्टी, इसे हम लोग बाद में एज ए प्रॉपर्टी भी नोट करेंगे, बट एट द सेम टाइम अभी से आइडिया लगा लो कि ये वाली चीज आपको पता है, बाद में प्रॉपर्टी जब आएगा तब भी नोट कर लेना। बट साइन इनवर्स ऑफ -x अगर आप देखोगे, दैट विल बी सेम एज माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x बताने के लिए एक चीज होना जरूरी है, वो ये है कि x जो है दैट शुड लाई बिटवीन -1 and 1।
1, नहीं तो डोमेन के बाहर निकल जाएगा, और डोमेन के बाहर निकल गया तो भाई कभी हम लोग इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कभी किसी ने बुद्धू बनाने के लिए ये पूछ लिया कि बेटा बता साइन इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो डायरेक्टली इसे क्या हो गया, हाँ सर वो दूसरी वाली स्लाइड में था आपने का विंडो टैब दबा दो। दूसरे वाली विंडो में दूसरा खुला था, दूसरा वो था स्लाइड शो ऑलरेडी। विंडो टैब दबा दो, वैसे खुल जाएगा। और एरो की दबा दो, कौन से कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लेफ्ट एरो। हाँ, यहाँ पे टैब दबाने की कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं है, वी डोंट हैव ए कीबोर्ड। तो ये फंक्शन कहाँ से चालू हो गया था? सर कीबोर्ड, सर कीबोर्ड पे भी कर सकते हैं। कीबोर्ड नहीं है ना सर वर्चुअल कीबोर्ड इसे मिनिमाइज करके पढ़ लो। मिनिमाइज कीबोर्ड ले लो। आ रहा होगा विंडोज बटन के साइड में टास्क का ऑप्शन है। सर नीचे पावर पॉइंट का टैब होगा सर, नीचे वहां पे दबा दो। अच्छा, इसे तो क्लोज करते हैं, छोड़ किप 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 किप। ये भाई साहब आ गए तो, अरे बंद नहीं करना है मुझे, कैंसिल सेव। चलो इसे सेव कर ही लेते हैं, तो फिर भाई रिस्पॉन्ड कर ले। सर वो सेव हो गया, सेव हो गया सर, दोबारा खोल लीजिए। इज ऑलराइट, बट थे कहाँ पे? ये डाउनलोड्स में था। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, रिसेंट में कौन नहीं? प्लीज चेकिंग रिसेंट। अच्छा, इसका रिसेंट्स में ही मिल जाएगा। हाँ, चलो हो गया, ठीक है। हाँ, हम लोग जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे, अगर आपको गलती से कभी किसी ने बोला कि साइन इनवर्स 2 फाइंड करो, तो साइन इनवर्स 2 आप कभी जिंदगी में फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इट डजंट लाई इन योर डोमेन। जब भी -1 से 1 के बाहर की कोई चीज से आपसे पूछा गया तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट मार सकते हो। और एक टाइप के क्वेश्चन जो कि हम लोग बाद में आपसे पूछेंगे भी, लेट्स से आपसे एक टाइप के क्वेश्चन ना हम लोग और पूछ सकते हैं, यहीं पे ले लेता हूँ बिठा के। सर कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे सर वो सेव हो गया, निकालने के लिए नहीं बोलते, क्वेश्चन पे पुट वैल्यूज निकालने को ऐसे बोलते तो नहीं डायरेक्टली, बट जैसे कभी कभी फिजिक्स या मैथ्स में यूज आता है, जैसे sin π/10 की वैल्यू निकालो, या कोई sin π/10 एंड ऑल, उसकी वैल्यू आपको अलग से म्यूट करनी है आपको। आपकी आवाज म्यूट हो रही है। कभी इसको म्यूट करने के लिए बोला। sin π/10 की वैल्यू अगर आपको अलग से नहीं पता है तो मुश्किल है। sin π/10 is sin 80 डिग्री √5 - 1/4 is a value that you have to remember। हाँ सर, ये ट्रिगो में बताया था सब, 53 ये सब बताई हुई है। वो TRI में है। 53 की वैल्यू हम लोग नहीं, मैथ्स वाले नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक। तो sin 53 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्स में निकल के आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, वो फिजिक्स में ही यूज होता है, मैथ्स में यूज नहीं होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन और देख, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। लेट्स से आपसे पूछा गया sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। क्वेश्चन के हिसाब से ही नोट कर लो, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन, लेट दिस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल्स टू 3π/2। आपसे मेरा क्वेश्चन यह है, फाइंड x रेज़ टू, कौन सा साल चल रहा है ये, 2022 प्लस y रेज़ टू 2022 प्लस z रेज़ टू 2022 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। फटाफट बताओ। एक्चुअली आसान क्वेश्चन है, तभी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, नहीं तो आंसर किसने दिया भाई? और एक बार आंसर बता। 3 सबसे पहले बताया प्रियांशु साहा, बढ़िया, वेरी गुड। और बाकी लोग भी जिसने भी ये आंसर 3 दिए बिल्कुल करेक्ट है। लॉजिक्स एक बार एक्सप्लेन करोगे कोई भी? सर 1 आएगा क्योंकि हर एक उसमें वैल्यू 1 आएगी। π/2 के इक्वल हो जाएगा, और सर x बराबर y बराबर z 1 हो गया। परफेक्ट है कि 1 अगर है तो दिस चीज होल्ड्स, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि 1 के अलावा x y z की और कोई वैल्यू क्यों नहीं हो सकती है? साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है। हो गया, वेरी गुड। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है,
तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू अगर π/2 नहीं हुआ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2 कभी भी होना पॉसिबल नहीं है। अगर इनमें से कोई π/2 से छोटा पड़ गया, दूसरे को π/2 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों π/2 हो जाए। तीनों π/2 है मतलब साइन इनवर्स x इज π/2, x इक्वल टू 1, तो x1 है, y1 है, z1 है। ठीक है, किसी को भी इस लॉजिक में अगर डाउट है प्लीज पूछ लो। सर एक क्वेश्चन था सर, लाइक पहले से था सर, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए डिफाइंड होते हैं ना? बाइजेक्टिव के लिए ही डिफाइंड होते हैं, बाकियों के लिए डिफाइंड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वाले पार्ट में अगर तुझे डाउट है तो एक मिनट मैं लास्ट वाले पेज में समझा दूं। लेट्स से आपके पास एक ऐसा फंक्शन है ABC, इधर है DEF, फंक्शन ऐसा है, A गया D में, B गया E में, C गया D में। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। मेनी वन भी है, ऑन टू भी नहीं है, है ना, दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता तो इनवर्स दिखता कैसा? 1 to many हो जाएगा, 1 to many DEF नहीं रहेगा, जाता ABC में। ठीक है, अब DEF, हाँ बिल्कुल सही बात, DA में भी जा रहा है और DC में भी जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि F के लिए कोई इमेज नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो 1 1 भी अगर नहीं है, ऑन टू भी अगर नहीं है, दोनों में से एक भी अगर नहीं है, लेट्स से ऐसा फंक्शन है कि 1 1 है, चलो इधर है DEFG मान ले, A D में गया, B E में गया, C F में गया, इसका इनवर्स देखने जाएगा तो इनवर्स कैसा आ जाएगा? DEFG वो जा रहा है ABC में, तो क्या हो रहा है? D A में गया, E C में गया, F G C में गया, G के लिए कोई इमेज नहीं है, बेचारा फंक्शन नहीं बन पाएगा, है ना। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू अगर नहीं हुआ तो भी दिक्कत है, 1 1 नहीं हुआ तो भी दिक्कत है। 1 1 वाला दिक्कत अलग है नहीं होने पे कि इधर इनवर्स लेने जाओगे तो मल्टीपल इमेजेस आ जाएगा, जो कि फंक्शन में अलाउड नहीं है। ऑन टू ना होने पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इनवर्स लेने जाओगे, डोमेन के कोई एलिमेंट का कोई इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो भी फंक्शन होने पे दिक्कत है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलो अब आते हैं कॉस इनवर्स एक्स पे। साइन इनवर्स एक्स पे हम लोगों ने काफी सारा टाइम स्पेंड किया, कॉस इनवर्स एक्स पे आते हैं। कॉस इनवर्स एक्स के लिए अब देख, कॉस इनवर्स एक्स अगर क्या मैं साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन रखा था, सेम डोमेन रेंज पे कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन कर सकता हूँ? नो सर, नो सर, नो सर। दिक्कत क्या है? fx अगर मेरा कॉसिन, fx अगर cos x है, पहले तो इसे बाइजेक्टिव बनाना मेरा काम है ना। तो बाइजेक्टिव बनाने जाऊंगा तो -π/2 से π/2 के बीच में ये many to 1 many है। बिल्कुल, cos x कैसा फंक्शन है? cos x इज एन इवन फंक्शन, है ना, वो हमेशा इवन फंक्शन होता है। एक सेकंड, इधर कहीं से आवाज डिस्टरबेंस थोड़ी सी आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो। cos x इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होने के चक्कर में बेचारा बाइजेक्टिव हो ही नहीं पाता है। बाइजेक्टिव अगर नहीं है तो फिर उसका इनवर्स भी नहीं आएगा। तो cos x के लिए क्या करना पड़ेगा? डोमेन हम लोग क्या रखते हैं? 0 से π, रेंज -1 to 1। ऑब्वियसली अगर मैं cos इनवर्स x देखूं, मेरा fx अगर cos इनवर्स x है, तो नेचुरली ये डिफाइन कहां से कहां तक हो जाएगा? -1 से 1 टू 0 से π। 0 to π। एक चीज यहाँ पे हम लोग डोमेन रेंज जो भी है, देखो सारे में ओपन इंटरवल लगा रहे हैं, हर जगह नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ फंक्शन के लिए वो ओपन इंटरवल्स पॉसिबल नहीं होगा। fx इक्वल्स टू cos इनवर्स x के दिस इज द डोमेन एंड रेंज रेस्पेक्टिवली। डोमेन इज -1 to 1, रेंज इज 0 to π। तो हम लोग cos इनवर्स x के लिए जब वैल्यू बताएंगे, सारे के सारे वैल्यूज क्या बताएंगे? 0 से π के बीच में बताएंगे, है ना। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कभी टेंशन नहीं होती है। cos इनवर्स √3/2 अगर मैं आपसे पूछूं, आप कितना बताओगे आंसर इसका? 5/6 है ना, डिफरेंट नहीं है। अच्छा, अब दिक्कत सिर्फ थोड़ा सा रहता है कभी कभी नेगेटिव वैल्यूज के लिए। लेट्स से अगर मैं cos इनवर्स -1/2 पूछूं, आपका आंसर शुड बी π/3।
माइनस पाई बाई 3 अगर आप बता रहे हो तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? सबसे पहली बात देख, कॉस इनवर्स एक्स बताने के लिए आपका ये होना जरूरी है दो चीज मेनली, एक एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा होना जरूरी है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, थीटा कहां से कहां के बीच में आनी चाहिए? 0 to पाई। तो अगर आप माइनस पाई बाई 3 बताते हो, 0 से पाई में नहीं है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत है कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2 होता है ना। कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा यार, तो ऑब्वियसली कॉस इनवर्स माइनस पाई बाई 3 इज सेम एज कॉस पाई बाई 3, 1/2 नहीं चाहिए, ठीक है। हमें वैल्यू क्या बताना पड़ेगा? हमें वैल्यू बताना पड़ेगा वो जो कि 0 से पाई के बीच में हो और जिसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू -½ हो, ठीक है। ये वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होंगे तो कहां पे होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। और हमें वैसे भी पता है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो एक चीज बताए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1, कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होना चाहिए बताओ? पाई माइनस कॉस पाई। और एक बार सर पाई माइनस, हाँ मैं सुन नहीं पाया था ठीक से, इसलिए पूछ रहा था। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ना। तो कॉस इनवर्स -½ आप देख ले जा रहे हो, ये क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स ½ कर लो, काम खत्म हो जाएगा। उससे ज्यादा मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली, इनफैक्ट ये वाली क्यों, कोई भी प्रॉपर्टी इनमें से, ये आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये दो एग्जाम्पल्स और ये थर्ड, ये फोर्थ, इनमें से किसी में भी अगर डाउट है प्लीज पूछ लो। सर ये लास्ट वाला सर एक बार दोबारा बता दीजिए। लास्ट वाला और एक बार बता दो ना, कौन सी चीज समझ में नहीं आया और कोई बता रहा था? पाई माइनस वाला ना। देख, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा में कोई डाउट नो सर नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी फंडे को यूज करते हैं। कैसे यूज करें? अभी देखो मेरा थीटा मैंने जो रखा है वो थीटा मैं ले रहा हूं 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि आपका थीटा जो है वो लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, ऐसे, ठीक है। माइनस थीटा कहां से कहां के बीच में लाई करेगा बताओ? -पाई से 0 -पाई to 0, ठीक बात। पाई माइनस थीटा कहां से कहां के बीच में लाई करेगा बताओ? 0 से पाई। इसमें किसी को कोई तकलीफ? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा वाला आया, पाई ऐड कर दिया सब में तो 0 से पाई में लाई कर गया, चलो बढ़िया। अब ये यहां तक अगर आपको चमक गया तो इसके आगे सोचो कि आपका ये जो थीटा और ये जो पाई माइनस थीटा है, दोनों की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है ना। तो मैं क्यों ये चीज वेरीफाई कर रहा हूं? ये चीज वेरीफाई करने का मेजर कारण ये है कि मुझे इंश्योर करना है कि अल्टीमेटली मैं जो भी आंसर बताऊंगा वो आंसर मेरा 0 से पाई के बीच में है। अब ये चीज से मैं इसको साथ में लाता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? अब देखो मेरे पास ये जो रिजल्ट था कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं? कॉस इनवर्स लगा रहा हूं दोनों तरफ। कैसा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा। देखो जी, ये लिख सकता हूं मैं? यस सर, है ना, ठीक है। जो रिजल्ट था उसी रिजल्ट में बोथ साइड कॉस इनवर्स अप्लाई किया। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मैं यहाँ पे ये देख सकता हूं कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा? पाई माइनस थीटा बन जाएगा, इक्वल टू इधर से क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या चाहता हूं? अब मैं चाहता हूं कि एक काम करूं, कॉस थीटा इक्वल टू मैं डाल दूं एक्स। अगर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स डाल दूं तो कॉस इनवर्स एक्स क्या बताओगे आप? थीटा बताओगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 0 से पाई में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फायदा क्या हुआ? ये हुआ पाई माइनस थीटा क्या है? कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। डाउट? सर किसी बच्चे का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा। ये किसी बच्चे के बैकग्राउंड में वो सांस लेने की आवाज थोड़ा सा ज्यादा आ रही है, प्लीज देख ले। इतने से पार्ट में कोई डाउट? नो सर। सर कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा कैसे हुआ?
कॉस इनवर्स कॉस Cos पाई pi माइनस minus- थीटा पाई माइनस थीटा कैसे हुआ। ठीक बात। अगर देख बात यह है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस लेट्स से पाई बाई 3, आप कितना बताओगे? π/3 बताओगे? अल्टीमेटली वही एंगल की ठीक है। साइकिल चलेगी। हाँ बेसिकली वही आ रहा है ना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं 5π/6, आप आंसर कितना बताओगे? 5π/6 नहीं, यहाँ पे 5π/6 बताना है भाई। देख 5π/6 बताना क्यों जायज है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो आंसर किस रीजियन में होनी चाहिए? वो 0 to pi में आ रहा है। वो 0 to pi में होना चाहिए। क्या 5π/6 0 to pi में है? यस सर। हाँ है। अगर आप -π/6 आंसर बता रहे हो उसमें दिक्कत है? हाँ है। क्यों दिक्कत है? एक चीज समझ कि ये जो एंगल आप बता रहे हो -π/6, वो कॉस इनवर्स का आंसर जिंदगी में नहीं हो सकता है, पहली दिक्कत। ठीक है। कॉस इनवर्स व्हाटएवर उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तेरा आंसर कभी भी वो 0 से पाई के बाहर नहीं हो सकता है। क्लियर? जो भी आंसर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बताऊंगा वो आंसर का प्राइमरी कंडीशन ये होना चाहिए कि वो जाके रेंज में बैठना चाहिए। ठीक है। अगर रेंज में नहीं बैठा तो फिर मैं गलत आंसर बता रहा हूं। ठीक है। साइन इनवर्स कुछ भी हो, आंसर -π/2 के -π/2 से π/2 उससे बाहर नहीं बता सकता हूं। कॉस इनवर्स कुछ है, आंसर मैं 0 से पाई के बाहर नहीं बता सकता हूं। ठीक है। तो इसके आंसर 5π/6 बिल्कुल सही है। ठीक। अब सिमिलर तरीके से इसका आंसर π-θ हुआ। ठीक है। उसके अलावा अभी के लिए और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की भी कुछ कहानी है, उस पे भी हम लोग आएंगे। कॉस इनवर्स कॉस टेन टाइप का क्वेश्चन इसमें भी पूछते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वाले में किया था उस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि इफ cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 3 pi, find x plus y plus z. 3 -3 3 0 none of this. अच्छा, हम लोगों ने अभी तक कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, बट एक चीज समझो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो आएगा। सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए, है ना। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा बताओगे तो x मस्ट बी कॉस थीटा, तो 0 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कॉस इनवर्स 1 बताओगे थीटा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 0 से पाई में कौन से वैल्यू के लिए 1 होती है? 0। ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1 0 होती है। तो अगर आप आंसर 3 बता रहे हो, आप ये सोच के बता रहे हो ना x y z 1 है, cos इनवर्स -3 ये पाई हो जाएंगे सब। cos इनवर्स, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हम लोग क्या बताएंगे? इसमें हम लोग बताएंगे cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स z। तीनों की वैल्यू कितनी है? -1 पाई 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 पाई। इनकी वैल्यू पाई है, तभी जाके सम 3 पाई आ रहा है। सर वो इस बार लेफ्ट पे जा रहे भाई, अब तो दिख गया, बट हो क्यों रहा है ये? तो टच हो जाते हैं। x इक्वल्स टू कितना होगा? x इक्वल्स टू होगा cos पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी है? -1। y की वैल्यू भी cos पाई, वो भी -1। z की वैल्यू भी cos पाई, वो भी -1। खत्म हो गई कहानी। x y z तीनों -1 है। x प्लस y प्लस z कितना आ रहा है? -3। डाउट किसी को भी? ये वाला क्वेश्चन और एक बार बता देता हूं। देखिए हम लोगों को क्या पता है, देखो cos इनवर्स x जो है उसका रेंज क्या है बेटा? 0 से पाई, है ना। तो जो भी cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकते हैं? पाई। पाई से ज्यादा नहीं होगा। cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, पाई पे खत्म हो रही है, तो पाई से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। तीनों का सम कितना है? 3 पाई है। तीनों का सम 3 पाई होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? ये पाई बन जाए, ये पाई बन जाए,
और ये भी पाई बन जाए, है ना, तभी पॉसिबल है। इसलिए मैंने लिखा है cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z, तीनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पाई होनी चाहिए। ये समझ में आ गया? यस सर। डाउट किसी को भी? नो सर। सर जो हाँ बोलो। सर जो cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स x का जो कांसेप्ट है ये अब आगे फिर से define वो आगे हम लोग cos इनवर्स cos x, sin इनवर्स sin x, tan इनवर्स tan x, तीनों के बारे में हम लोग इन डिटेल्स देखेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे, वो प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, उस पे हम लोग और आएंगे, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मेलिटी हम लोगों का रह गया है, वो क्या है? वो है इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। छोटे से इसमें ही ड्रॉ कर लूं, या तो मैं आपको ग्राफ नहीं, चलो कर लेते हैं, आलस नहीं करते हैं। अच्छा, 0 से पाई में cos x का ग्राफ कैसा रहता है? 0 पे cos x की वैल्यू कितनी होती है? है ना, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1, π/2 में उसकी वैल्यू 0 और पाई में इनकी वैल्यू -1। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ y = cos x का है ना। अब इसके बाद हम लोग एक काम कर लेते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग y = x वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज y = x वाली लाइन। इसके अबाउट क्या होगा? इसके अबाउट मिरर इमेज आ जाएगा, है ना। इसके मिरर इमेज अगर मैं कंसीडर करूं, मिरर इमेज में एक चीज समझो कि इसके डोमेन इज फ्रॉम -1 to 1, है ना, ठीक है। और रेंज क्या है? इसका रेंज है 0 से पाई। 0 पे इनकी वैल्यू कितनी है? पाई। अच्छा, 0 पे एक सेकेंड, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? और एक बात, सॉरी, मेरे को वो नहीं पूछना था। 1 पे वैल्यू बताओ, 0 पे वैल्यू बताओ, -1 पे वैल्यू बताओ। 0 π/2 -1 पे π/2 है। 0 1 पे 0 है, 1 पे 0, 1 पे 0, 0 पे π/2 और -1 पे पाई। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंगली इसका मिरर इमेज ले लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो, आपको ऑब्वियस सी बात है वो चीज दिख जानी चाहिए। कैसा होगा? यस सर। ये इनका ग्राफ होगा, है ना, ठीक है। 1 पे 0, 0 पे π/2, -1 पे पाई, ठीक है। ठीक है, तो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा? अच्छा, एक चीज साथ में और भी देख लो कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, ये cos इनवर्स x वाला फंक्शन, इनका ग्राफ देख के क्या लग रहा है? ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है सर, इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग। देखो, ग्राफ डिक्रीजिंग है, मतलब ये डिक्रीजिंग है ना, ये वाला आइडिया बहुत काम आता है। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप, तो इसका सबसे ज्यादा हेल्प हमें मिलता है इनइक्वालिटी में। कैसे हेल्प मिलता है? लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं cos इनवर्स x is lesser equal to π/3, छोटा सा ही है, आप x क्या बताओगे? ग्रेटर इक्वल टू cos π/3, x, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है x लेसर इक्वल टू cos π/3। सर ए ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है? देखो, π/3 में cos, हमें क्या चाहिए? cos इनवर्स x π/3 से स्मॉलर चाहिए। cos इनवर्स x अगर π/3 कहाँ पे है? π/3 यहाँ पे है, मान लो, ठीक है। ये अब अगर आप बताते हो ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज x लेसर देन cos π/3, देखो ये π/3 है। अगर आपको cos इनवर्स की वैल्यू π/3 से कम चाहिए, आपको इधर वाले रीजियन में चूज करना पड़ेगा, है ना। ये वाले रीजियन में देखो वैल्यू आपका क्या है? π/3 से स्मॉलर है cos इनवर्स के। ग्राफ π/3 से नीचे है। ग्राफ अगर π/3 से नीचे है, x की वैल्यू cos π/3 से ज्यादा है, कम है? x की वैल्यू cos π/3 से देखो ज्यादा आ रहा है। cos π/3 की वैल्यू कितनी है? 1/2 1/2 √3/2 किसने बताया था? sin π/3 में चले गए।
अच्छा देख, 1/2 में इसकी वैल्यू π/3 है, 1/2 से ज्यादा लोगे तो कॉस इनवर्स की वैल्यू π/3 से कम आएगा। ठीक है, तो ये चीज डिक्रीजिंग फंक्शन देखने का फायदा क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन देखने का फायदा ये रहता है कि आप कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि यहां से मैंने क्या किया, आप ऐसा समझ सकते हो कि वो फंक्शन को मैंने हटा दिया। कैसे हटाया? बोथ साइड कॉस अप्लाई करके, ऐसे सोच सकते हो। या तो आप बोल सकते हो कि अच्छा चलो कॉस इनवर्स को इधर ले गया, तो कॉस इनवर्स को अगर मैं इधर ले जाऊं, हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाने पे इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने और भी जगह पे देखे हो, और भी कहां पे? सर लॉग में जहाँ पर उसका बेस 1 से छोटा होता है। एग्जैक्टली, लॉग में जहां पे बेस 1 से छोटा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस 1 से छोटा होता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। हर एक केस में जब भी आप कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन को लेकर डील कर रहे हो, उसे हटाने से इनइक्वालिटी का साइन हमेशा पलटता है। ठीक है, तो ये एक चीज हम लोग और आप साथ में फोकस में रखो, हम लोग बाद में इसे नोट भी करेंगे, इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करेंगे अलग से। बट कॉस इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का फायदा यह है, उसे हटाने से इनइक्वालिटी का साइन बदलता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद रखने से फायदा मिलेगा। बोलो, पूछो। सर एक चीज समझ नहीं आई, इसे जो cos इनवर्स x का जो ग्राफ है सर, ये डिक्रीजिंग कैसे है? मतलब ये चीज समझ नहीं आई। 2-3 तरीके से देख सकता है भाई तू, डिक्रीजिंग कैसे है। देख, -1 जब तेरा इनपुट है, आउटपुट क्या है? पाई, है ना? -1 पे आउटपुट पाई है। अब तू क्या कर रहा है? इनपुट भाई बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, मतलब -1 से -12 में आया, आउटपुट अब क्या निकलेगा? -12 में जाओगे तो आपका आउटपुट निकलेगा 2π/3, है ना? तो हम लोगों ने देख रखा था। ठीक है, देख इनपुट में इंक्रीज हुआ, -1 से -12 में गया तो इनपुट इंक्रीज कर गया, आउटपुट तुम्हारा डिक्रीज कर गया, है ना? तो हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या समझते हैं? अगर मैं इनपुट बढ़ाऊं और आउटपुट कम हो जाए, इनपुट इंक्रीज करे, आउटपुट डिक्रीज करे। ठीक है, या तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, वही चीज का ग्राफिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जितना लेफ्ट से राइट के तरफ जा रहे हो, आपका फंक्शन का ग्राफ नीचे के तरफ जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि x² का अगर ग्राफ पकड़ोगे, ऐसा रहता है ना? तो कौन से रीजन में आप इसे डिक्रीजिंग बताओगे, कौन से रीजन में इंक्रीजिंग बताओगे? राइट वाले माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये डिक्रीज कर रहा है, इधर वाले रीजन में डिक्रीज कर रहा है, आगे वाले रीजन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में देखो हमेशा, अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है डिक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, So sin inverse is an increasing function. हाँ, हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना, उर्दू में मत पढ़ना, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो फिर उल्टा दिखेगा। सर अगर इस इनवर्स फंक्शन का अगर हम रेंज कंसीडर नहीं करें तब तो ये मिनिमम हो जाएगा ना, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाएगा। अभी भाई मेरे को वो चीज देखना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं पहले ही डोमेन फिक्स ना कर दूं तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। नहीं तो मतलब उसमें तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी ना कि किसी ने पूछा cos इनवर्स 1 है, तो कोई बता रहा है 0, कोई बता रहा है कि नहीं जी 2π है, कोई 4π बता रहा है। दिक्कत सबसे पहले क्या होगी, तेरा फंक्शन नहीं बनेगा, है ना? अगर तुम cos इनवर्स 1 के 10 अलग वैल्यू बताओ तो मतलब एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंग 10 आउटपुट निकल गया, वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरा सबसे पहले डोमेन और रेंज फिक्स करना जरूरी है, ताकि आपका मेन फंक्शन जो cos x है वो बाइजेक्टिव हो। अकॉर्डिंगली मैं उसका इनवर्स डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, यस सर, गॉट इट। चलो अब आते हैं tan इनवर्स x। मेजर ये 3 है, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स में भी हम लोग बात करेंगे। tan इनवर्स का अगर मैं देखूं, tan इनवर्स x के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पहले देख लेते हैं इसका। ठीक है, tan x का बाइजेक्टिव देखना आसान है, -π/2 से π/2 थ्रू आउट ग्राफ कैसा रहता है, इस टाइप का ग्राफ रहता है tan x का। -π/2 में ये नेगेटिव इन्फिनिटी से चालू होता है, इंक्रीज करते करते 0 पे 0, और उसके आगे इंक्रीज करते करते π/2 के जितने क्लोज जाओगे tan x की वैल्यू क्या करेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली π/2 में इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, y = x। अरे यार
ये रहा आपका y इक्वल्स टू x। अब इनके अबाउट मिरर इमेज अगर मैं कंसीडर करूंगा ग्राफ के कैसा दिखेगा, ऐसा, है ना। ठीक है, जितना आप इंफिनिटी के क्लोज चलते जाओगे ये tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, π/2 का क्लोज जाता जाएगा, और जितना आप नेगेटिव इंफिनिटी के क्लोज जाओगे ये क्या करेगा, -π/2 के क्लोज जाएगा। तो ये वाला है π/2, ये वाला है -π/2। ये ऑरेंज वाला ग्राफ जो है दिस इज ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ब्लू वाला ग्राफ ऑफ कोर्स y इक्वल्स टू tan x का है। येलो वाला ग्राफ आपको शायद ऑरेंज और येलो सेम दिख रहा होगा कुछ कुछ के स्क्रीन में, बट ये y इक्वल्स टू x है येलो वाला। फिर इसकी रेंज में -π/2 से π/2 में ओपन रहेगा ना। एग्जैक्टली तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग जब tan इनवर्स x के लिए देखेंगे ये डिफाइंड कहां से कहां तक होंगे, ये डिफाइंड होंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, रेंज -π/2 से π/2 ओपन, -π/2 से π/2 ओपन, है ना। ठीक है, डाउट सर पीछे जो cos x जो पीछे एक सेकंड बेटा, एक एक करके डाउट ले लेता हूँ। पीछे क्या पूछ रहे थे? सर पीछे जो cos x और cos इनवर्स x का जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था वो आप ऐसे निकाल सकते हैं ना, f of x is equal to f inverse x is equal to x। हाँ, वहां से देख सकता है, बट x इक्वल्स टू cos x का तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, मतलब वो सॉल्यूशन फाइंड करोगे, वो तो मिलेगा नहीं ना, मतलब मिलेगा नहीं इन द सेंस की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, इंटरसेप्ट करेगा ऑब्वियसली। हाँ बोलो। ब्लू वाला आपने y इक्वल्स टू sin इनवर्स x लिख दिया, वो tan x होना चाहिए। कहाँ पे? ओ tan इनवर्स, मैं साइन इनवर्स भी तूने बोल दिया, बट tan x है। सॉरी सर, वो गलती से बोल दिया। कोई ना, तो हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पे cos x और cos इनवर्स x की वैल्यू सेम होती है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि cos x और cos इनवर्स x की वैल्यू कहाँ पे सेम होती है। हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अभी तो हम लोग करेंगे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम ऑब्वियसली साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई भी उठाओ तुम्हें मिल ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, बेसिक आइडिया इसमें भी सेम रहेगा, बेसिक आइडिया इसमें भी सेम रहेगा। मतलब कौन से आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे आइडियाज की। देख, अगर मैं tan इनवर्स x इक्वल्स टू, ये वाले आइडिया ना क्लियर होना चाहिए। देखो tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा अगर मैं बताना चाहूंगा, मुझे दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली x इक्वल्स टू tan थीटा होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए इसके अलावा, और क्या फॉलो होनी चाहिए सर? थीटा की रेंज, वो रेंज में लाया होना चाहिए। -π/2 से +π/2। एक चीज हमेशा, मतलब हम लोग काइंड ऑफ ऑलवेज फॉलो कर सकते हैं, ये जो फंक्शन जिनके लिए भी हम लोग ये चीज देख रहे हैं ना कि डोमेन, डोमेन की नहीं, रेंज में देख ले, मेनली रेंज -π/2 से π/2 जिसका भी है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का देखा, फिर अभी tan इनवर्स एक्स का देख रहे हैं, जिनके भी रेंज -π/2 से π/2 वाला है, वो वाले फंक्शन मोस्टली एक ऑड फंक्शन के लिए इनवर्स है। साइन tan ये ऑड है, ठीक है। इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जब भी आप ये वाला चीज करते हो, tan इनवर्स आप -x देखने जाओगे, ये क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस tan ठीक है। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होगा। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x है। cos इनवर्स -x देखा तो वो पाई माइनस cos इनवर्स x आया था। यस सर। डन? यस सर।
चलो यस सर इसमें और हम लोगों को फालतू मतलब उतना ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम साइन इनवर्स में जैसा देखा कॉस इनवर्स में जैसा देखा सिमिलर तरीके से करता है। ठीक है, बाकी के फंक्शंस हम लोग उसी हिसाब से निपटाते हैं। y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x का अगर मैं देखूं, कॉसेक इनवर्स x के लिए मुझे डोमेन क्या रखना चाहिए? और माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0। पहले डोमेन 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 माइनस इन्फिनिटी से -1 -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। वेरी गुड। अच्छा, तो इनके लिए डोमेन क्या होगा? इनके लिए डोमेन होगा जो ये भाई बता रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to infinity। 1 to infinity। ठीक है, ये भी हम लोग कॉसेक इनवर्स x का जो डिफाइन करेंगे और डिफाइन करेंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाले रीजियन में। बट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 0 पे कॉसेक x का ग्राफ आता है? नो सर। नहीं आता है। अच्छा, 0 पे कॉसेक x का ग्राफ नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो कॉसेक x का एक चीज सोच, कॉसेक x का मतलब ग्राफ कैसा रहता है 0 से पाई बाई 2 में? लेट्स से दिस इज पाई बाई 2 यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? सर डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे से बहुत। ये किसका माइक अनइंटेंशनली ऑन है? ये रेगुलर बेसिस पे ही होता रहता है आपकी क्लास में? और नो सर। नो सर, आज ही हो रहा है बस। ओके। अच्छा देख, पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू 1 है। ठीक, पाई बाई 2 में 1 है। बाकी कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसा रहता है? जितना 0 के क्लोज जाओगे वो किधर जाएगा? इन्फिनिटी पे। ये व्हाइट नहीं, रेदर दूसरे कलर में ले लेता हूँ। ठीक, ये ऐसा इधर रहता है और इधर कैसा रहता है? इस हिसाब से रहता है ना। जितना आप 0 के क्लोज जाओगे कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी के क्लोज चलता जाएगा। ठीक है, ये होता है कॉसेक एक्स का ग्राफ। ऑब्वियसली आप कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर हम लोग देखने जाए तो एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन मेरा, चलो जैसा भी हो, इसके अबाउट मिरर इमेज होगा। वैसे तो इसकी जरूरत कुछ खास थी नहीं, तब भी हम लोगों ने ले लिया। देखो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे इसके इनवर्स के लिए, जब आप देखोगे तो क्या होगा? वो पाई बाई 2 से किधर, इसका रेंज क्या रहेगा? माइनस पाई बाई 0 से पाई बाई 2। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंक्लूडेड रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा इंक्लूडेड। तो इंक्लूडेड रहेगा। सर रहेगा। तो नहीं रहेगा सोच रहे हो, वो इस हिसाब से सोच लो। देखो, अगर मुझे कॉसेक इनवर्स 1 पूछा जाए, कॉसेक इनवर्स 1 आपका मन कर रहा है कि थीटा अगर बताना है तो कॉसेक थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता है? जब ए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो आपके आंसर में पाई बाई 2 आ सकता है। पाई बाई 2 अगर आ सकता है तो आपके रेंज में पाई बाई 2। सर ये समझ नहीं आया जो भी आपने बताया। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला? हाँ जी सर, यही बस। देख, अगर डोमेन में देखो, डोमेन में भी मैं -1 1 इनको इंक्लूड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसके लिए कॉसेक इनवर्स मैं फाइंड कर सकता हूं, है ना। कॉसेक इनवर्स डोमेन, फंक्शन का डोमेन का मतलब क्या है? वो सारे वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि वो सारे वैल्यूज जिसके लिए मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, है ना। तो पहली बात, कॉसेक इनवर्स 1 डिफाइंड है। कॉसेक इनवर्स 1 क्या होगा? वो एंगल जिसके लिए कॉसेक की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल्स टू, कॉसेक इनवर्स 1 इक्वल टू, अगर मुझे थीटा बताना है, कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 है। कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी है? 1 आ गया सर। ओके सर, ओके। साइन 90 1 है, कॉसेक 90 भी 1 है, तो ऑब्वियसली बात है थीटा मेरा पाई बाई 2 है। तो थीटा पाई बाई 2 है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है उस आंसर में पाई बाई 2
रहेगा, रेंज में पाई बाई टू 100% इसमें इंक्लूड होगा। तो इसका रेंज क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से 0 यूनियन 0 टू पाई बाई टू। इनफैक्ट अगर आप cosec x के ग्राफ वगैरह ड्रॉ ना करके y इक्वल्स टू x वगैरह ना लेके नॉर्मली भी ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो भी आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो काइंड ऑफ। कैसा, सिंपली ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, cosec इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू है ना, ठीक है। अच्छा देख, इसका डोमेन कहां से चालू हो रहा है, इसका डोमेन 1 से चालू हो रहा है ना। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 पे इसकी वैल्यू है पाई बाई टू। अब जैसे जैसे कि x की वैल्यू बढ़ता जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, cosec की वैल्यू कैसा रहेगा, कम होगा बढ़ेगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। हाँ, तो ये डिक्रीज होके किधर को अप्रोच करेगा, 0 के तरफ अप्रोच करेगा, है ना, ठीक है। ये 0 के तरफ अप्रोच कर रहा है। और -1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, -1 पे इनकी वैल्यू है माइनस पाई बाई टू। तो इधर ऐसा रहेगा, है ना, ठीक है। ये इनका ग्राफ रहेगा। 1 पे इनकी वैल्यू पाई बाई टू है। 1 से जितना आप इंफिनिटी की तरफ जाओगे, cosec की वैल्यू, cosec इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करते करते 0 की तरफ जाएगी। -1 पे इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू है, इधर क्या होगी, ये 0 की तरफ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी है। ऑब्वियसली ये दोनों तरफ से देख के हमें क्या समझ में आना चाहिए, cosec इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग, एक साइड डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ आ रहा है, इधर भी नीचे की तरफ आ रहा है, यस सर, ठीक है। तो cosec इनवर्स x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक पेज में हम लोग ये सारा कुछ समराइज कर लेंगे, डोमेन, रेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये वाला पार्ट हम लोगों को सबसे ज्यादा ये बता दिया था फंक्शंस में वैसे। वेरी गुड। क्या चीज, मतलब डोमेन सारे रेंज। इनवर्स की डोमेन रेंज। तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तो और पहले इजीली बताना चाहिए। अच्छा अब बोल, cosec इनवर्स -x क्या होगा, माइनस cosec इनवर्स x। वेरी गुड, ठीक है। इसका भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, ठीक है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू सीखे तो उन सबके लिए -x करोगे तो सीधे सीधे माइनस बाहर निकल जाता है, इनके लिए टेंशन बहुत कम रहता है, ठीक है। तो साइन की वजह से हुआ नहीं। हाँ हाँ, आप बोल सकते हो, उस हिसाब से भी आप बोल सकते हो। दो फंक्शन हम लोगों को रह गया, एक सेक इनवर्स x। हाँ बोलो सर, एक बार रिपीट कर दोगे कि cos x की जो cosec x का डिक्रीज क्यों कर रही है, अगर डिक्रीज क्यों कर रही है। देख ऐसा है कि cosec इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई टू, अगर तुम ऐसे भी देख लो ना, cosec इनवर्स 1 की वैल्यू आपने देख लिया वो पाई बाई टू है, ठीक है। अगर आप देखोगे cosec इनवर्स लेट से 2 की वैल्यू, ठीक है, cosec इनवर्स 2 की वैल्यू मतलब क्या होगा, देख cosec इनवर्स 2 मतलब cosec थीटा की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर तेरा cosec थीटा 2 है तो sin थीटा कितना, 5/6, sin थीटा हाफ है, थीटा कितना है, थीटा 5/6, ठीक है। देखो मेरा इनपुट इंक्रीज किया, 1 से 2 बढ़ गया है ना, आउटपुट देख π/2 से π/6 इंक्रीज किया डिक्रीज किया, ठीक है, क्लियर, यस। चलो नेक्स्ट आते हैं, दो और रह गया, सेक इनवर्स x, डोमेन रेंज बताओ, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो सिंपल है कि देख हम लोगों को डोमेन में ऐसा कुछ खास टेंशन लेना नहीं होता है किसी के लिए भी, दिक्कत जो देते हैं वो रेंज है। रेंज क्या होगा इनका, 0 to pi, 0 to pi और -π/2। हाँ, तो 0 से पाई अगर आप बोलोगे, बीच में से π/2 को आपको गायब भी करना पड़ेगा, है ना। तो रेंज हो जाएगा 0 से, आप बोल सकते हो, अच्छा 0 इंक्लूडेड रहेगा नहीं रहेगा,
यस सर सर रहेगा रहेगा included. ओपन इंटरवल रहेगा। हाँ, सेक इनवर्स 1 इज 0, तो 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, है ना, ये रहेगा। अब ये अगर हम लोगों का रहे तो फिर अकॉर्डिंगली इनका ग्राफ कैसा रहेगा भाई? 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? सर इंफिनिटी। सेक इनवर्स 1 0. सेक इनवर्स 1 इज 0, है ना? अच्छा, सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0 है तो 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, इंफिनिटी तो डेफिनेटली नहीं है। अब जितना हम लोग इंफिनिटी के क्लोज जाएंगे सेक इनवर्स की वैल्यू कैसा रहेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा भाई? π/2 तक। π/2 ये 1 ना थोड़ा सा ज्यादा इसमें हो गया। एक काम करते हैं, 1 मिनट, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। ग्राफ इसका पूरा ऊपर ही रहेगा एक्स एक्सिस के, क्योंकि रेंज आपका 0 से पाई तक है ना? तो एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, और जितना आप ये करोगे वैल्यू बढ़ाओगे, इनपुट बढ़ाओगे, सेक इनवर्स की वैल्यू भी और बढ़ती जाएगी। इसकी वैल्यू किधर जाएगी? इसकी वैल्यू जाएगी π/2 के तरफ, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ रहेगा। इधर -1 पे इनकी वैल्यू कितनी है भाई? पाई है ना? तो -1 पे इनकी वैल्यू पाई है, तो इसका ग्राफ देखो -1 पे पाई होगा, और इस रीजन में कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। सर हाँ बोलो। सर सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 cos इनवर्स x कह सकते हैं? सेक इनवर्स x, ये गलतफहमी में मैंने इसके बाद आता। सेक इनवर्स x इक्वल टू आप क्या चाह रहे हो? 1 cos इनवर्स x। अच्छे से सर इनके डोमेन ही डिफरेंट हो गए। सिर्फ डोमेन डिफरेंट होने की बात नहीं है। देख, सेक इनवर्स x अल्टीमेटली रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंगल को। यस सर। ठीक है। अच्छा, तुम जो चाह रहे हो एक चीज देख लो, x इक्वल्स टू क्या है? सेक थीटा। ठीक। अच्छा, cos थीटा इक्वल्स टू क्या बताओगे? 1 sec थीटा। तो 1/x मैं लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो तुम थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो? cos इनवर्स 1/x। ठीक है, इस वजह से अभी तक कंफ्यूज था मैं डोमेन। cos इनवर्स 1/x, 1/cos इनवर्स x दोनों अलग चीज है, मानेगा, है ना? यस सर। तो सेक इनवर्स x जनरली cos इनवर्स 1/x होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आप x के जगह पे डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि 0 के लिए दिस वोंट बी डिफाइंड। ठीक है। और क्या क्या चीज यूज नहीं कर सकते हो? ऑब्वियसली x देखो, आप ऐसा आपको यूज करना चाहिए जिसके लिए सेक इनवर्स x डिफाइंड है और cos इनवर्स 1/x डिफाइंड है। कब डिफाइंड होगा? जब x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। आप x की वैल्यू अगर गलती से -1 से 1 के बीच में लोगे, दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? सेक इनवर्स मतलब तूने x की वैल्यू हाफ डाल दिया, मान ले। सेक इनवर्स हाफ एग्जिस्ट करेगा? नहीं। cos इनवर्स 2 एग्जिस्ट करेगा? नहीं। ठीक है, तो जस्ट x की वैल्यू जब तक आप डोमेन में से उठा रहे हो तब तक दिस विल बी वैलिड। ओके। एक पर्टिकुलर के लिए डिफाइन मतलब जनरली जैसे कि आपने ये बताया ना, इसके हम लोग रूल्स में जाएंगे, इसके प्रॉपर्टीज अलग से हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आपने बोला सेक इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/x वैलिड है मोस्टली। ठीक है, डिफाइंड होना चाहिए। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू cosec इनवर्स 1/x वो भी मोस्टली वैलिड होंगे। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज ऑब्वियसली 0 वगैरह के लिए हम लोग नहीं ले पाएंगे, दैट्स अ डिफाइंड थिंग। एक के लिए नहीं होता है, tan इनवर्स के लिए नहीं होता है। क्यों वाले पार्ट में आने से पहले ग्राफ में किसी को डाउट, दिस एंगल इज इरेजर आ गया था, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ मिस नहीं किया हम लोगों ने। एंगल्स ये वाला ऑब्वियसली 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, है ना? ठीक है। अच्छा, लास्ट हम लोग सेक इनवर्स x के बाद cot इनवर्स x को देख ले। cot इनवर्स x का डोमेन एंड रेंज
डोमेन? सर 0 से पाई। 0 से पाई। एक मिनट, डोमेन का किसे बोलते हैं? डोमेन उसे बोलते हैं वो सारे वैल्यूज जिसके लिए कॉट इनवर्स हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। एक काम कर, y इक्वल्स टू कॉट x के लिए अगर देखोगे तो उसका डोमेन हम लोग क्या लेंगे? 0 y इक्वल्स टू कॉट x के लिए ना। देख जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा स्ट्रेच पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो, जैसे कि कॉट x 0 से पाई में थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, डिक्रीजिंग है अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट एट द सेम टाइम कंटिन्यूअस है, इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज आ रही है तो चलेगा। ठीक है, तो डोमेन हम लोग कॉट x के लिए देखेंगे तो 0 से पाई लेंगे, कॉट इनवर्स x के लिए देखेंगे रेंज मेरा 0 से पाई, डोमेन क्या होगा? ऑल रियल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कॉट x को हटाते हैं, कॉट इनवर्स x में वापस आते हैं। ठीक है, कॉट इनवर्स x के लिए देख लेते हैं ग्राफ कैसा होना चाहिए। ग्राफ होना चाहिए इसका, तो 0 से पाई में है, 0 पे अच्छा कॉट इनवर्स -इन्फिनिटी क्या बताओगे, 0 या पाई? मेरा पाई। और कॉट इनवर्स इन्फिनिटी के तरफ जाओगे तो 0 तो ग्राफ आपका कैसा रहेगा? देख -इन्फिनिटी में पाई में थे, इन्फिनिटी में 0 पे हो तो डिक्रीज कर रहा है ना। ठीक है, डिक्रीज कैसे करेगा? ऐसे करेगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका ग्राफ बन जाएगा। कैसे देख रहे हैं? सिंपली कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ था उसी का मिरर इमेज ले रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये मेरा कॉट इनवर्स x का ग्राफ होगा। दिस इज π/2, ऑब्वियसली दिस इज पाई, दिस इज 0। डाउट? सर एक क्वेश्चन सर, सो जैसे मैं पीछे देखा था कि tan इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है सर, तो ये हर ऑड फंक्शन के लिए वैलिड होगा ना? अब इसमें आते हैं। अच्छा, कॉट इनवर्स -x क्या होना चाहिए? सर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो क्यों होगा? तुम ऐसे ही देख सकते हो ना, क्योंकि अगर मेरे को कॉट इनवर्स ऑफ -√3 चाहिए, मैं बोलने का सोचूं कि -π/6, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कॉट इनवर्स x का जो भी आंसर आएगा वो किस रीजन में आना चाहिए? 0 to पाई में आना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली समझो कि ऐसे मत सोच, इवन ऑड के चक्कर में मत पड़। हम लोगों ने जो जो फंक्शंस देखे हैं अभी तक, उनमें से कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जिसका रेंज 0 से पाई है? 6 देखे हैं। 6 में से 0 से पाई वाले कौन कौन है? कॉस, कॉट और ये 3 है ना। ये 3 जिनका भी रेंज 0 से पाई में है, इन सबके लिए क्या होगा? रेंज अगर 0 से पाई में आ रहा है, आपका cos इनवर्स -x, पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स -x, पाई माइनस sec इनवर्स x, cot इनवर्स -x, पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, सिर्फ रेंज पे फोकस कर लो। 0 से पाई में रेंज है, लास्ट वाला sec इनवर्स के लिए था, sec इनवर्स -x क्या हो जाएगा? इसमें भी नोट कर ले भाई, sec इनवर्स -x विल बी पाई माइनस sec इनवर्स x। Whereas इससे पहले वाले जो हम लोगों ने देखे थे, that was cos इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इसमें देख माइनस cosec इनवर्स x। ठीक है, तो जहां पे भी मेरा रेंज -π/2 से π/2 है, -x में वो माइनस बाहर निकलेगा। जहां पे भी रेंज 0 से पाई में है, वहां पे क्या होगा? पाई माइनस में आएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ये sec इनवर्स का था, ये cot इनवर्स x। इसका नोट हो गया भाई सबको? यस सर। नो सर, 1 मिनट। कर लो। यस सर, आज के लेक्चर के बाद डीपीपी अटेम्प्ट करनी है पहली। अपलोड हो गया सर? 2 डीपीपी आ गई इनवर्स की।
देख एक बार मेरे को ना डीपीपी 1 का देखना पड़ेगा क्वेश्चन। मैं एक बार मतलब क्लास खत्म होने से पहले ही मैं देख के बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज एंड डोमेन्स ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन और रेंज ही हम लोग अभी तक देख रहे थे। रेंज मतलब वही प्रिंसिपल वैल्यूज है कि कौन से वैल्यूज मुझे बताना चाहिए। तो एक बार जस्ट एक जगह पे शॉर्ट में सबके लिख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज देख लेते हैं सभी के। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ साइन इनवर्स एक्स। इनका डोमेन इज, बोलो जल्दी। -1 रेंज -π/2 से π/2 to π/2। ये इंफॉर्मेशन इन एनी केस दिमाग से कभी उड़ना नहीं चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स के लिए -1 to 1 से 1। रेंज 0 to π। 0 to π closed। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स Plus infinity से -1। ऑल रियल। ऑल रियल। tan इनवर्स cot इनवर्स इन दोनों का ऑल रियल रहता है। रेंज क्या रहेगा इसका? -∞ से इंफिनिटी, सॉरी -π/2 से π/2। π/2 बस और नहीं। फोर्थ साइन इनवर्स के बाद कोसेक इनवर्स लेता हूँ। कोसेक इनवर्स का क्या होगा? -∞ से -1 यूनियन 1 to infinity। इसे हम लोगों ने उस फॉर्म में लिखा है। -1 ये भी लिख सकता हूं मैं, है ना? इसका क्या रहेगा रेंज? -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 -0। जीरो सिंगलटन सेट 0 है ना? ठीक है, चल नेक्स्ट। सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स इसके लिए और इंक नहीं है, चल इधर ही वापस आते हैं। सेक इनवर्स एक्स R -1 to 1। रेंज 0 to π -π/2। ठीक है। एक जगह पे फिर से हम लोग नोट कर रहे हैं, तो प्लीज याद से इसमें कभी भी किसी का भी आंसर पूछे, मतलब tan इनवर्स एक्स पूछा, तो आपका आंसर -π/2 के π/2 से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। cot इनवर्स एक्स अगेन डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? 0 से π। 0 to π -0। ना 0 to π ओपन। ठीक है। 0 पे देख cot 0, इसी हिसाब से याद रखो ना कि cot 0 डिफाइंड है क्या? cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है। cot 0 नॉट डिफाइंड, तो cot इनवर्स में आंसर में 0 नहीं आ सकता है, तो उसी हिसाब से याद रख ले। अब ये जो फंक्शंस है इन सभी के लिए जो जिसका भी ये और ये तीनों, इनके लिए साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स। ठीक है। ये सारा कुछ हम लोगों को क्लियर है। ठीक। अब इसके बेसिस पे थोड़ा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कहाँ गया क्वेश्चन? एक सेकेंड, गलत कोई क्वेश्चन तो नहीं हुआ? नहीं, आजा। सिर्फ वैल्यू ही बताना है, सबकी वैल्यू बताना है। इस दिन से आप लोगों ने इतना कुछ देख लिया, ये क्वेश्चन सबसे बन जाने चाहिए। 2-1 क्वेश्चन अगर कोई गलती करोगे तो नहीं होनी चाहिए, कर लोगे, सही करोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सबको साफ दिख रहा है ना? यस सर। साइन इनवर्स -1/√2। अगर ऑनलाइन आप अटेंड कर रहे हो तो चैट पे बता दो, और अगर क्लासरूम में हो तो प्लीज बता दो माइक ऑन करके। हार्दिक यश दोनों का आंसर अलग अलग आया, तो 2 मिनट 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट मैक्स और लेंगे उसके बाद। अच्छा, अर्श और यश का आंसर सेम है, हार्दिक से डिफरेंट आ रहा है। सर हाँ 3π/2 आ रहा आंसर।
3π/2 आ रहा है तेरा आंसर, हार्दिक से मैच कर रहा है। चल देख लेते हैं। साइन इनवर्स -1/√2 बोल कितना आएगा? -π/4 अगला -π/4 π/4 π-π/4 अगला π/3 मतलब -π/3 आ रहा है उसका, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। हाँ। अगला π-π/3 ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर आपका 3π/2 सही था। ठीक है, π-π/2 वो π/2 हो गया, और इधर से π-π/3 प्लस π/3 कैंसिल हो गया, तो π प्लस π/2 3π/2। बिल्कुल, जिनका भी 3π/2 है बिल्कुल सही है। पीयूष, लक्ष्य, अविनव, हार्दिक और जो क्लासरूम से बताए थे, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ऋषभ, यू टू। डाउट कोई भी पार्ट में? नो सर। नोट हो गया सबका? फरीदाबाद, आगरा, इंदिरापुरम, ये सेक्टर 4 में कोई नहीं दिख रहा सर। फरीदाबाद, आपकी राइटिंग बड़ी वो अच्छी है। नहीं, पीपीटी में इतनी भी अच्छी नहीं आती, मेरी राइटिंग और भी अच्छी है। छोड़ो। सर cot इनवर्स -x, cot इनवर्स माइनस ऑफ cot इनवर्स x नहीं होना चाहिए क्या? पाई माइनस cot इनवर्स x होना चाहिए बाबू, कब से हम लोग देख रहे हैं। समझ नहीं आया क्यों होगा, एक बार बता दो। सिंपल याद रखने का तरीका सिंपल है भाई, ऐसे समझ ले कि जिसका भी आपका ऐसा है कि रेंज 0 से पाई है, ठीक है, जिसका भी रेंज 0 से पाई है, 0 से पाई में किस किस का रेंज है भाई? कॉस, कॉट और सेक, ठीक, ये तीनों का है। इन तीनों के लिए क्या होगा, जब भी कॉस इनवर्स -x करोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x करेगा भाई पाई माइनस कॉट इनवर्स x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा करोगे तो क्या बनेगा? माइनस कॉट थीटा बनेगा। यस सर, समझ गया। और रेंज मेरा 0 से पाई में रखना है, तो मुझे पाई मतलब देख, तू माइनस कॉट इनवर्स x अगर बोलना चाहेगा ना, लेट से तूने बोल दिया कि कॉट इनवर्स -√3, तूने बोल दिया कि हाँ जी ये -π/6 होगा, ठीक है, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने जो आंसर बताया -π/6 वो किधर लाई कर रहा है? 0 से पाई के बाहर लाई कर रहा है, ठीक। तुम्हें रेंज के अंदर वैल्यू बतानी है ना, तो रेंज के अंदर एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए कॉट थीटा की वैल्यू -√3 आए, वो तुम्हारा पाई माइनस π/6 5π/6 होगा, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं एक छोटा सा आइडिया आपसे पहले शेयर कर दूं, उसके बाद प्लीज क्वेश्चन का आंसर लिखना। देखो, आपसे जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, 3 साइन इनवर्स समथिंग करके जब भी दे दिया जाए, कैसे सॉल्व करना है ब्रीफली समझ लो। देखो, एक काम आप कर सकते हो, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू, लेट कर लो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5। इसमें किसी को तो डाउट नहीं है ना? अब देखो, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है साइन ऑफ ट्वाइस साइन इनवर्स 3/5। अब इसमें से जो साइन इनवर्स 3/5 है, ये साइन इनवर्स 3/5 को आपने क्या मान लिया? थीटा मान लिया हो, ठीक है। तो आपसे एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है? साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक। अगर आपसे मैं साइन थीटा की वैल्यू दे दूं, कि आप साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड कर लोगे? यस सर। साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता कर लो, साइन 2 थीटा भी फाइंड कर लो जल्दी। 24/25। 24/25 बिल्कुल। साइन थीटा इज 3/5, कॉस थीटा तो वैसे भी कितना हो जाएगा? अच्छा, प्लस माइनस 4/5 नहीं होगा, ये कैसे बताओगे? वैसे ये चीज तो आप लोग जानते हो ना। एक सेकंड, मतलब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, आंसर पहले मत बता। साइन थीटा मेरा अगर 3/5 है, कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 होना चाहिए, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से ही तो लाओगे, ठीक है। तो प्लस माइनस 4/5 का -4/5 में रिजेक्ट किस बेसिस पे करूं?
सर sin थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेना है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो cos भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 जो भी है ऑब्वियसली 3/5 के लिए देख रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, मतलब थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो साइन 2 थीटा ऑफ कोर्स इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 2 into 3/5 into 4/5, ठीक है, कितना हो जाएगा 24/25। सर बाहर भी अगर इनवर्स होता तो? बाहर भी अगर इनवर्स होता तो मतलब तुम साइन इनवर्स 2 थीटा निकालना होता माइनस साइन। मैं तभी आपका क्वेश्चन शायद सही नहीं समझा, और एक बार बताओगे। साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 3/5 ऐसे होता तो? साइन इनवर्स 2 ये मेरे से थोड़ी ना पूछा जा सकता है, ये तो बहुत गंदा होगा। 2 साइन इनवर्स 3/5 किसको पता, मतलब साइन इनवर्स के अंदर एंगल आ गया। साइन माइनस साइन इनवर्स के अंदर तुम्हें एंगल कोई नहीं पूछेगा ना। देख, जब भी मुझसे ये पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, सबसे पहली बात है साइन इनवर्स x कोई एक एंगल है, ठीक है। कौन सा एंगल? वो वाला एंगल। अगर मैं इसे थीटा मानूं तो इसके लिए x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ऐसा x भी तो होना चाहिए जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू x हो, ठीक है। सर लेकिन अगर साइन इनवर्स का अगर रिजल्ट हमारा साइन इनवर्स के अंदर अगर हम पाई लिखते हैं तो उस वक्त हम उसकी वैल्यू 3.14 लेंगे। एक सेकंड और एक बार क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं सुना, और एक बार पूछ भाई। सर क्वेश्चन बोल के समझ में भी आ गया। ठीक है, अब सर हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट करना यार, -4/5 को क्या वो क्यों करा रिजेक्ट? हाँ, साइन इनवर्स 3/5 तूने थीटा माना। साइन इनवर्स देख, पॉजिटिव में कोई भी क्वांटिटी है, साइन इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स के अंदर जब भी तुम्हें पॉजिटिव दिखेगा आपका ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव में दिखता तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता? फोर्थ में, है ना। तो इन एनी केस ये तो बेचारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन अब थीटा ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। ओके सर। ओके नेक्स्ट, इसके लिए मैं हिंट्स नहीं दे रहा हूं। अब थोड़ा सा इसमें ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये करना है कि tan इनवर्स 2 को एक बार थीटा मान लो या तो अल्फा मान लो, ठीक है। तो मतलब tan इनवर्स 2 अगर आप अल्फा मानोगे क्या बता सकते हो आप? tan अल्फा इज इक्वल टू 2, है ना, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? पहला वाला ये है cos 2 अल्फा, ठीक है। डायरेक्टली बता सकते हो बट आपको सोचने का थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। 1 मिनट। cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला tan के टर्म्स में याद है? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta upon 1 plus tan square minus 3/5 आ जाएगा फर्स्ट टर्म का। वेरी गुड भाई, ये 1 minus tan square अल्फा बाई 1 plus tan square अल्फा, है ना, बिल्कुल। और एक काम करते हैं, tan इनवर्स 3 को बीटा मान लूं तो tan बीटा की वैल्यू 3 है ना। और मेरे को यहाँ पे दूसरा जो पूछा गया है दैट इज साइन ऑफ 2 बीटा, है ना, साइन 2 थीटा tan थीटा के टर्म्स में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे tan बीटा की वैल्यू पता है, मुझे tan अल्फा की वैल्यू पता है, डाल दो फॉर्मूले में, खत्म करो, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। 1 माइनस क्या आएगा? पहला वाला 1 minus 4/1 plus 4, अगला वाला क्या बनेगा? 2 into 3/1 plus 3 1 plus 9, सॉरी 9, यस सर। ठीक है। तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 6/10, 3/5 minus 3/5 minus 3/5 plus 6/10,
सर इसमें tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता? tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज करके भी cos इनवर्स में चेंज करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फायदा वही मैं पूछ रहा था, कुछ फायदा होगा? नहीं, फायदा देख बेसिकली क्या है, मैं इस वाले क्वेश्चन में चेंज करना नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं चाहूंगा? क्योंकि मुझे sin 2 थीटा का बोलो cos 2 थीटा का बोलो, डायरेक्टली tan थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला पता है ना? तो वो फॉर्मूला सिंस मुझे पता है, वो फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा वो नहीं करोगे तो बेहतर है। ठीक है, कोई बात नहीं। नारायण, हाँ बढ़िया, तेरा आंसर फर्स्ट टाइम में बिल्कुल सही था। एनी डाउट अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने किया? नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। एक बार ना मैं 1 मिनट और रुक जाओगे, मैं डीपीपी के एक बार देख लूं, देख लेता हूं उसके क्वेश्चन। देख लो सर, देख लो।